हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मिनी सीरीज ऑफ ज्योग्राफी जिसके अंदर हम फिजिकल ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देख रहे हैं। तो आज का टॉपिक है प्लेट्यूज। देखते हैं प्लेट्यूज किसको कहते हैं और इसके इम्पोर्टेंट जो वर्ल्ड के अंदर हैं फेमस उनको देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So plateaus are high elevations with flat tops stretching from a few to thousand square miles. तो इसका मतलब है प्लेट्यूस ऐसे लैंडफॉर्म जो अपने सराउंडिंग एरिया से अपने आसपास के एरिया से थोड़ा सा अप्रेज्ड है। एलिवेशन इनका ज़्यादा है और ऊपर एक फ्लैट टॉप्स की तरह है। सो इनको प्लेट्यूस कहते हैं। The geological formation usually have steep slopes on all sides but in some cases are bounded by mountains. तो ये प्लेट्यू ज़्यादातर इनके साइड वाले पूरे एरिया इलाका ढलान जैसे होते हैं, स्टीप्स होते हैं, बट कभी कभी थोड़े प्लेट्यूस ऐसे हैं जो उनके बाउंड्रीज बने हुए हैं माउंटेन्स। सो दे आर फॉर्म ड्यू टू मैनी रीजन सच एज वॉल्केनिक एक्टिविटीज एंड इरोजन और टेक्टोनिक मूवमेंट। तो प्लेट्यूस के फॉर्मेशन के बहुत सारे रीजन्स हैं। सबसे पहला रीज़न तो है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। तो वॉल्केनो जब आते हैं, ऊपर लावा आता है, मैग्मा फटता है, फिर वो कूल होने के बाद अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। कहीं जगह पे वो बनाएंगे माउंटेन्स और कहीं जगह पे बनाएंगे वो प्लेट्यूस। सो वॉल्केनिक एक्टिविटीज से भी ये प्लेट्यूस फॉर्म होते हैं। और नेक्स्ट है इरोजन। इरोजन यानी ऑलरेडी पहले माउंटेन्स हैं, उनके कंटिन्यूस इरोजन की वजह से वो माउंटेन की शक्ल प्लेट्यूस में भी बदल सकती है। सो नेक्स्ट है टेक्टोनिक मूवमेंट। जो प्लेट मूवमेंट्स के बारे में हमने पिछले वीडियोस में देखा है, तो उन मूवमेंट की वजह से भी ये प्लेट्यूस बनते हैं। सो यहाँ देखिए, ये वर्ल्ड के फेमस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेट्यूस हैं। इसमें तो सबसे पहले देखिए हमारे इंडिया का डेक्कन ट्रैप्स, डेक्कन प्लेट्यू। जो डेक्कन ट्रैप्स है, डेक्कन प्लेट्यू, वो एक प्लेट्यू है। एंड नेक्स्ट ऊपर हमारे इंडिया के ऊपर है तिब्बतियन प्लेट्यू, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेट्यू है। देन इम्पॉर्टेंट ये कोलोराडो, नॉर्थ अमेरिका में आता है, मैक्सिकन है। एंड यहाँ देखिए किम्बरली प्लेट्यू जो ऑस्ट्रेलिया में है। फिर यहाँ है इथोपियन प्लेट्यूस जो अफ्रीका में आता है, कटांगा प्लेट्यू इन अफ्रीका प्लस। सो यहाँ देख सकते हैं कि लगभग ऑल कॉन्टिनेंट में ये प्लेट्यूस पाए गए हैं। अब उनमें से इम्पोर्टेंट प्लेट्यूस हम देखते हैं। सबसे पहले तिब्बतियन प्लेट्यू। दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द हाईएस्ट प्लेट्यू वाज फॉर्म्ड बाय द टेक्टोनिक मूवमेंट। तो ये तिब्बतियन प्लेट्यू दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है एंड हाईएस्ट ऑल्सो। इसी वजह से जो यहाँ पे हिमालयास हैं, हिमालयास भी तिब्बतियन के आस इसके नीचे ही हैं। तो जो माउंट एवरेस्ट है दुनिया का सबसे ऊंची जगह, वो भी तिब्बतियन प्लेट्यू में ही आता है, तिब्बतियन के एरिया में ही। सो दीज आर फॉर्म्ड बाय द टेक्टोनिक मूवमेंट। तो अगेन जो ये तिब्बतियन प्लेट्यू बना है प्लेट मूवमेंट्स की वजह से, इंडियन प्लेट इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट, इसी वजह से ये प्लेट्यू बने। एंड प्लस दी माउंटेन जो यहाँ पे बने हैं हिमालयास के, वो भी प्लेट मूवमेंट की वजह से ही बने हैं। सो द प्लेट्यू एनकम्पासेस द होल ऑफ तिब्बत, क्विंघाई इन चाइना एंड लद्दाख इन इंडिया। तो इसका एरिया फैला हुआ है पूरा। तो तिब्बत का जो प्रोविंस है चाइना का, तिब्बत पूरा कंट्री उसके अंदर आता है इस प्लेट्यू में, प्लस द लद्दाख पार्ट ऑफ इंडिया एंड पार्ट ऑफ द क्युंगाई इन चाइना। सो इतना बड़ा इसका एरिया है। एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्स द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मेजर रिवर सिस्टम ऑफ एशिया। तो जो एशिया के सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे लंबे वाले रिवर्स हैं वो यहीं से निकलते हैं। सो दिस इज़ द सोर्स ऑफ ऑल द मेजर रिवर्स इन एशिया। तो उसके अंदर सबसे पहला है हमारा इंडस। इंडस फैला हुआ है इंडिया एंड पाकिस्तान तक, तो वो भी निकल रहा है तिब्बतियन प्लेट्यू से। देन ब्रह्मपुत्रा, वो भी निकलता है तिब्बतियन प्लेट्यू से। एंड मेकोंग रिवर जो चाइना एंड प्लस यहाँ तक नीचे वियतनाम एंड थाईलैंड तक आता है। ये लंबे इतने बड़े वाले रिवर्स यहीं से निकलते हैं। सो नेक्स्ट है डेक्कन प्लेटो विच फॉर्म्ड बाय द वोल्केनिक एक्टिविटी, कवर्स नियरली ऑल ऑफ इंडिया सेंट्रल एंड द साउदर्न रीजन। सो डेक्कन ट्रैप्स, जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का, वो बना है वोल्केनिक एक्टिविटी से। कई हज़ारों साल पहले, जब 200 मिलियन ईयर्स अगो, जब इंडिया नॉर्थवर्ड की और मूवमेंट करने लगा था, तब ये जब वॉल्केनो हुआ, उस वॉल्केनो से बना है ये डेक्कन ट्रैप्स। एंड इसके ईस्टर्न का बाउंड्री है, ईस्टर्न तक ये फैला हुआ है, ईस्टर्न घाट्स। एंड वेस्टर्न का इसका बाउंड्री फॉर्म करता है वेस्टर्न घाट से।
So this is the rich in minerals. The plateau has been hub of mining activity for diamonds, gold, iron and mica. तो जो डेक्कन ट्रैप है, डेक्कन प्लेट्यू, उसके अंदर बहुत सारे मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं, जैसे गोल्ड, आयरन एंड मिका। डायमंड्स भी मिलते हैं, मध्य प्रदेश के इलाके में डायमंड्स मिलते हैं, वो भी डेक्कन ट्रैप, डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है। So rivers such as Krishna and Kaveri, which irrigate the region, originate in the heights of the plateau, which has an average elevation of around 600 to 900 meter. So जो डेक्कन प्लेटू का हाइट है, एवरेज हाइट है 600 टू 900 मीटर अबोव द सी। एंड ये जो साउथ इंडिया के इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, कृष्णा एंड कावेरी, वो भी निकलते हैं इस डेक्कन प्लेट्यू से, और वो निकल रहे हैं यहाँ वेस्टर्न की तरफ से और बहते हैं ईस्टर्न की तरफ से, बिकॉज ये डेक्कन प्लेट्यू अप्रेज्ड है, इसका एलिवेशन ज़्यादा है वेस्टर्न की तरफ, इसका ढलवान, इसका स्लोप है ईस्टर्न की तरफ। सो इसी वजह से सारे जो साउथ इंडिया के रिवर्स हैं वो ईस्टर्न की तरफ बहते हैं, बिकॉज ये डेक्कन ट्रैप अप्रेज्ड लैंड इस तरफ ढलवान है इसका। So its northern end is Satpura range and climate is drier than that of the coast and is arid in places. तो जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारा इंडिया का, उसका नॉर्दर्न बाउंड्री है सतपुत्रा रेंज, जो यहाँ पे हिल्स है सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश झारखंड से निकलते हैं, तो वो बाउंड्री फॉर्म करता है नॉर्दर्न मोस्ट। एंड द क्लाइमेट हियर इज ड्रायर देन द कोस्टल एरियाज, तो ये आसपास का जो कोस्ट है इंडिया का नीचे, उससे यहाँ का क्लाइमेट ड्राई है एंड कुछ जगहों पर ये अरिड रीजन है। सो नेक्स्ट है किम्बरली प्लेट्यू, जो आता है ऑस्ट्रेलिया में। सो दिस इज विथ एन एरिया ऑफ अराउंड 1,62,000 स्क्वायर माइल्स। तो इतना बड़ा इसका एरिया है, इतने स्क्वायर माइल्स में ये फैला हुआ है किम्बरली प्लेट्यू। एंड द प्लेट्यू स्पेंस द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ मैप में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न पार्ट में ये इलाका है। इट लार्जली फीचर्स sandstones and was formed mainly by river system and volcanic activities। तो यहाँ पे ज़्यादातर सैंडस्टोन मिलेंगे, पत्थर, रॉक्स ऐसे वाले, एंड दिस इज फॉर्म्ड बाय द वॉल्केनिक एक्टिविटीज। तो वॉल्केनोज की वजह से ये भी प्लेट्यू बना है। एंड द प्लेट्यू इज कल्चरली एंड हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट टू एबोरिजिनल पीपल। तो ऑस्ट्रेलिया जो लोकल पीपल हैं, इसको बहुत कल्चरली एंड हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट मानते हैं, उनकी बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं इस प्लेट्यू से। सो मैनी मेटालिक मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि आयरन, गोल्ड, जिंक एंड सिल्वर। तो ज़्यादातर जो प्लेट्यू होता है किसी भी कंट्री का, किसी भी एरिया का, वहाँ पे ज़्यादातर मिलेंगे मिनरल्स। माइनिंग एंड कैटल रेयरिंग रीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी है कैटल रेयरिंग एंड प्लस माइनिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो माइनिंग यहाँ पे होगी, एंड प्लस दी कैटल रेयरिंग एक्टिविटी होती है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है पेटागोनियन प्लेट्यू, जो है साउथ अमेरिका के एकदम साउथ में, स्पैन्स नियरली ऑल ऑफ साउदर्न अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना का जो कंट्री है उसके साउदर्न में ये पड़ता है प्लेट्यू। So the plateau is surrounded by the Andes mountain ranges, the Atlantic Ocean, Colorado River and the Strait of Magellan। तो यहाँ देखिए इस प्लेट्यू के ईस्टर्न साइड में है अटलांटिक ओशन एंड वेस्टर्न में है पैसिफिक, बट उससे पहले यहाँ पे है एंडीज माउंटेन्स। ये सारे माउंटेन्स के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। सो इसके वेस्टर्न में है एंडीज माउंटेन्स एंड नीचे यहाँ पे आता है एक स्ट्रेट, मेगलन स्ट्रेट, जो सेपरेट करता है मेनलैंड, ये साउथ अमेरिका को, ये यहाँ पे छोटा एक आइलैंड है उससे। सो इसके बॉर्डर में ये वाले आते हैं, कोलोराडो रिवर्स flows through it. Though the landscape is barren, the region is home to animals such as the Magellanic penguin and Indian condor। So ये वाले जो एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और ये एरिया, ये प्लेट्यू ज़्यादातर बैरन है। दिस इज़ वेरी रिच इन मिनरल ऑयल्स। सो यहाँ पे ऑयल मिलते हैं, ऑयल की एक्सट्रैक्शन होती है यहाँ पे। एंड दिस इज़ द रेन शेडो डेजर्ट प्लेट्यू, जैसे कि पता है बैरन है बिकॉज ये रेन शेडो एरिया में आता है। सो नेक्स्ट है इथोपियन हाईलैंड, दिस इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन अफ्रीका। तो अफ्रीका का जो पूरा कॉन्टिनेंट है उसके अंदर यहाँ देखिए कटांगा प्लेट्यू है, ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू एक है, एंड इथोपियन ये हाईएस्ट प्लेट्यू है अफ्रीका का। सो इट कवर्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इथोपिया एंड फॉर्म्स द लार्जेस्ट कंटिन्यूस एरिया ऑफ इट्स एल्टीट्यूड इन द कॉन्टिनेंट। तो ये सबसे ज़्यादा एलिवेशन वाला एरिया है,
एंड इट कवर्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ इथियोपिया। इथियोपिया कंट्री के अंदर ही ये प्लेट्यू है और उसीलिए इसका नाम इथियोपियन हाईलैंड्स। सो नेक्स्ट इज द कोलोराडो प्लेट्यू जो आता है नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ देखिए नॉर्थ अमेरिका, उसके अंदर ये यहाँ पे है यूएस स्टेट के स्टेट ऑफ कोलोराडो, एरिजोन, उता एंड द न्यू मैक्सिको, उन स्टेट के अंदर ये आता है प्लेट्यू कोलोराडो एंड फॉर्म्ड बाय द टेक्टोनिक शिफ्ट। तो टेक्टोनिक मूवमेंट जो प्लेट मूवमेंट है उनकी वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है। एंड द मोस्ट डिफाइनिंग फीचर इज द ग्रैंड कैन्यन। तो इस पिक्चर को हमने काफ़ी बार देख चुके हैं वॉलपेपर्स वगैरह में। तो ये ग्रैंड कैन्यन आता है कोलोराडो प्लेट्यू के अंदर। सो दिस इज फाउंड बाय द इरोजन बाय कोलोराडो रिवर। तो जो कोलोराडो रिवर है नॉर्थ अमेरिका में, उसकी वजह से ऐसे लैंडफॉर्म बने हैं। और वो यहाँ देखिए कोलोराडो रिवर नॉर्थ अमेरिका में भी है और एंड साउथ अमेरिका में भी ये आता है रिवर। यहाँ मैंने बोला था द कोलोराडो रिवर एंड स्ट्रेट ऑफ मैगलन बॉर्डर करता है ये पैटागोनियन डेजर्ट को। तो सेम रिवर्स हैं ऊपर और नीचे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि हम और कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।